नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने की पूजा। वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सीएम योगी ने की दीपावली पूजा। महालक्ष्मी श्री गणेश की सीएम योगी ने की पूजा। सरस्वती माता और कुबेर की भी पूजा की। देशवासियों के लिए कामना की। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने पूजा की। सीएम योगी ने दिवाली पूजा की। महालक्ष्मी श्री गणेश की सीएम योगी ने की पूजा। सरस्वती माता और कुबेर की भी पूजा की। साथ ही साथ देशवासियों के लिए भी कामना की। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पूजा की, जिसमें कि महालक्ष्मी श्री गणेश सीएम योगी ने की पूजा। सरस्वती माता और कुबेर की भी पूजा की और साथ ही साथ देशवासियों के लिए कामना की। उधर प्रयागराज के आधारशिला वृद्धाश्रम नैनी में जिला अधिकारी संजय कुमार खत्री, सिटी मजिस्ट्रेट सत्यव्रत ने वृद्धजनों के दिवाली मनाई और यह भरोसा दिलाया कि आपकी कुशलता के लिए हम सदैव आपके सहयोग में रहेंगे। जिलाधिकारी ने 88 साल के सोमनाथ सिंह, 87 साल के अनंत स्वरूप को पुष्प देकर सम्मानित किया। वृद्धाश्रम में दिवाली मनाई, बुजुर्गों के साथ दिवाली मनाई। पुष्प देकर सम्मानित किया। उधर बुलंदशहर के गुलावठी में गंधक पोटास पीसते समय विस्फोट हो गया। इस दौरान हादसे में 6 बच्चे झुलस गए और एक बच्चे की मौत हो गई। इसमें 5 की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायलों को सीएचसी गुलावठी से हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद बुलंदशहर के गांव छपरावत में कोहराम मच गया। दीपावली पर पटाखे बैन होने के बावजूद भी आतिशबाजी के लिए बच्चे गंधक पोटास पीस रहे थे। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। इस दौरान ग्रामीणों से सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गंधक पोटास पीसते समय यह हादसा हुआ, विस्फोट हुआ, जिसमें कि 6 बच्चे झुलसे और एक बच्चे की मौत हो गई। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गंधक पोटास पीसते समय यह हादसा हुआ और विस्फोट हुआ। 6 बच्चे इसमें झुलसे और एक बच्चे की मौत हो गई है। साथ ही साथ ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करे सरकार, ये ग्रामीणों की तरफ से कहा गया है। तो गंधक पोटास पीसते समय यह हादसा हुआ, जिसमें 6 बच्चे झुलसे हैं, एक की मौत हो गई। बाल लगे, कोई 10 साल का हो, कोई 12 साल का हो, कोई 8 साल का हो। ये जो गंधक पोटास लगा बाल गंजान है, जो व्यवसाय कर रहे हैं। जो क्या घटना हुई है ये बताओ। 6 बच्चे थे, जो 6 में जो है एक एक्सपायर हो गया, 5 को ले रहे हैं। सरकार से किस तरह की मांग करते हो? ये है गरीब आदमी है, भाई जो सहायता मिल जाने में। बच्चे गंधक पोटास ले आए दुकान पर से खरीद कर, और इन्होंने इमाम दस्ता में एक जगह फूटी थी और इसमें बम विस्फोट हुआ। बम विस्फोट होने पर 5-6 बच्चे थे, जिसमें एक घायल मृत्यु हो गई और 4-5 घायल हैं।
बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिवाली मनाई। डिप्टी सीएम ने परिवार के साथ दिवाली मनाई, अपने सरकारी आवास पर दिवाली मनाई। देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव पर पीएम की तारीफ की। ब्रजेश पाठक ने की सीएम योगी की तारीफ। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव पर पीएम मोदी की तारीफ की। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर दिवाली मनाई। देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। ब्रजेश पाठक ने अपने सरकारी दफ्तर पर जो है आवास पर परिवार के साथ दिवाली मनाई। ब्रजेश पाठक ने सीएम योगी की तारीफ की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिवाली मनाई। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लुटेरे गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। फतेहपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किन्नर के भेष में करते थे लूटपाट, वाहन चालकों को बंधक बनाकर करते थे लूट। देहरादून दिल्ली स्टेट हाईवे पर की थी लूट। मुजफ्फरनगर के 2, रुड़की का 1 गिरफ्तार। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सहारनपुर से बड़ी खबर, लुटेरे गिरोह के 3 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। फतेहपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि किन्नर के भेष में लूटपाट करते थे, वाहन चालकों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। फतेहपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किन्नर के भेष में लूटपाट करते थे, वाहन चालकों को बंधक बनाकर लूटते थे। मुजफ्फरनगर के 2 और रुड़की का गिरफ्तार। अगली खबर का रुख करते हैं। झांसी से बड़ी खबर है, जहां पर एसपी सिटी ने गरीब बच्चों के साथ दिवाली मनाई। झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के साथ दिखे एसपी। गरीब बच्चों के साथ दिखा पूरा पुलिस महकमा। सभी बच्चों को मिठाई बांटकर जलाई फुलझड़ी। एसपी सिटी के साथ कोतवाल तुलसीराम पांडे रहे मौजूद। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसपी सिटी के साथ कोतवाल तुलसीराम मौजूद रहे। झांसी से बड़ी खबर, एसपी सिटी ने गरीब बच्चों के साथ दिवाली मनाई। झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के साथ दिखे एसपी। गरीब बच्चों के साथ पूरा महकमा दिखा। एसपी सिटी के साथ कोतवाल तुलसीराम भी मौजूद है। झांसी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के साथ एसपी दिखे। गरीब बच्चों के साथ पूरा पुलिस महकमा। दिवाली के अवसर पर एसपी सिटी ने गरीब बच्चों के साथ दीपावली मनाई। खुशियां एक दूसरे के साथ बांटी। सभी बच्चों को मिठाई बांटकर फुलझड़ी जलाई। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। देवरिया से बड़ी खबर है, जहां पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप पहुंचे मंदिर। पत्नी के साथ पहुंचे प्रसिद्ध बालाजी मंदिर। मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। डीएम के साथ एसपी संकल्प शर्मा भी मौजूद। देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। डीएम के साथ एसपी संकल्प शर्मा ने भी पूजा की। देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। देवरिया से बड़ी खबर, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप पहुंचे मंदिर। पत्नी के साथ प्रसिद्ध बालाजी मंदिर पहुंचे। मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही साथ डीएम के साथ एसपी संकल्प शर्मा ने भी पूजा की और साथ ही देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। देवरिया से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप मंदिर पहुंचे।
जहां पर पत्नी के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। डीएम के साथ एसपी संकल्प शर्मा ने भी पूजा अर्चना की। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। करुणा निधान वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, घट घट वासे वो सियापति सर्वोत्तम है। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है, दीपों के इस उत्सव में श्री राम को नमन है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। भव्य दीपोत्सव उत्सव जोहार है, ज्योतिर्मय तेज है ये रोशनी की धार है। पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है। दिए से दिया जलाए, राम राज्य सरकार है, राम राज्य सरकार है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। एक दिया राम जन्मभूमि के निर्माण का, एक दिया आस्था का, प्रेम का, विश्वास का। एक दिया अयोध्या के चहुमुखी विकास का, एक दिया सभ्यता परंपरा के मान का। एक दिया रोशन जन जन के कल्याण का, एक दिया तरक्की की ऊंची उड़ान का, एक दिया दीपों के नए कीर्तिमान का। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम को नमन करें, प्रभु श्री राम का वंदन करें। अलौकिक अयोध्या, आधुनिक अयोध्या। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर चित्रकूट से है। सांसद आरके सिंह पटेल ने शुभकामनाएं दी। आरके सिंह ने दी दिवाली की शुभकामनाएं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया दीपदान। मंदाकिनी घाट पर दीपदान कर दी शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। चित्रकूट से बड़ी खबर, आरके सिंह ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया दीपदान। मंदाकिनी घाट पर दीपदान कर दी शुभकामनाएं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। चंदौली से बड़ी खबर है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंदा। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हुई। दीपावली के लिए दिया खरीदने जा रहा था युवक। नाराज ग्रामीण सड़क जाम कर धरने पर बैठे। डीएम को मौके पर बुलाने के लिए अड़े ग्रामीण। अलीनगर के सहरोई गांव के पास की यह घटना है। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दीपावली के लिए दिया खरीदने जा रहा था युवक। नाराज ग्रामीण सड़क पर जाम कर धरना देकर बैठ गए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। गत्ते की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर हुआ खाक। अज्ञात कारणों से लगी आग। सिकंदराबाद और बुलंदशहर से पहुंची फायर ब्रिगेड। दोनों जगहों से बुलाई गई दमकल की गाड़ियां। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र की एक घटना है।
बुलंदशहर गत्ते की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। बड़ी खबर बुलंदशहर से आप तक पहुंचा रहे हैं। अज्ञात कारणों से आग लगी। सिकंदराबाद और बुलंदशहर से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। आसमान में धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आग कितनी भीषण रही होगी। अगली बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां पर संत समाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम ने दीपावली की बधाई दी। पीएम के सानिध्य में किए दीप प्रज्वलित। यूपी और देश के विकास का प्रतिनिधित्व करते सीएम। दिवाली हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, ये सीएम की तरफ से कहा गया। बड़ी खबर अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे हैं। संत समाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीएम योगी ने शिरकत की। सीएम ने दीपावली की बधाई दी। पीएम के सानिध्य में दीप प्रज्वलित किए। यूपी और देश के। अगली खबर का रुख करते हैं चित्रकूट से। बड़ी खबर है, जहां पर भगवान राम की तपोभूमि में दीपदान। धार्मिक नगरी में किया दीपदान। लाखों श्रद्धालुओं ने किया दीपदान। मंदाकिनी तट कामदगिरी पर्वत में दीपदान। सुरक्षा व्यवस्था के बीच दीपदान किया गया। मंदाकिनी तट पर दीपदान किया गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चित्रकूट से। भगवान राम की तपोभूमि में दीपदान। धार्मिक नगरी में दीपदान किया गया। लाखों श्रद्धालुओं ने दीपदान किया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच दीपदान किया गया। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। मेरठ से बड़ी खबर है, जहां पर बीच सड़क पर युवकों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस की मौजूदगी में युवकों में चले लात घूसे। कार और बाइक टकराने पर युवकों में हुआ विवाद। पुलिस ने बिना कार्रवाई किए युवकों को छोड़ा। युवकों में मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद। हापुड़ रोड पर सिविल लाइन के सामने हुई मारपीट। मेरठ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में युवकों के लात और घूसे चले, जिसके बाद पुलिस ने बिना कार्रवाई किए युवकों को छोड़ दिया। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड मामला सामने आया है। 25,000 का इनामी साइबर एक्सपर्ट गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही। मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार। सहकारिता मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई की गई। सहकारिता मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई जारी। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी कोऑपरेटिव बैंक का फ्रॉड मामला सामने आया है। 25,000 का इनामी साइबर एक्सपर्ट गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां पर एसपी ने मजदूरों के साथ मनाई दिवाली। कुंवर अनुपम सिंह ने मनाई दिवाली। पत्नी के साथ मजदूरों के पास गए एसपी। पत्नी प्रिया दुबे ने दिए और उपहार बांटे। मजदूरों के बच्चों को भेंट किए पटाखे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कन्नौज से एसपी ने मजदूरों के साथ दिवाली मनाई। कुंवर अनुपम सिंह ने दिवाली मनाई। तस्वीरें आपके सामने। मजदूरों के बच्चों के पटाखे और दिए दान किए। एसपी ने मजदूरों के साथ दिवाली मनाई। कुमार अनुपम सिंह ने दिवाली मनाई। पत्नी प्रिया दुबे ने दिए और उपहार बांटे। अच्छा, कौन कौन पढ़ने जाता है बताओ? कोई नहीं।
अच्छा, कौन कौन पढ़ने जाता है बताओ? कोई नहीं सर। अच्छा, यही अगली खबर का रुख करते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने दौरा किया, जहां पर कई जिलों को सौगात दी। शिवराम चौहान जी, प्रदेश के पंचायत प्रकोष्ठ के संयोजक रमेश सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह जी, इंजीनियर पीके मल जी, संत गुलाब यादव जी, राम गणेश जी, अवधेश सिंह जी, जनार्दन तिवारी जी, रणविजय सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह जी और बनटांगिया गांव के साथ साथ मुसहर गांव से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज दीपावली का पावन पर्व है। मैं इस अवसर पर आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अपने घर अयोध्या वापसी की स्मृति में पूरा देश दीपावली के उत्सव को मनाता है। हर घर में दीपक जलते हैं। कल अयोध्या में आप सबने भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कितना भव्य उत्सव अयोध्या के अंदर था। यही भव्यता, यही दिव्यता जीवन का हिस्सा है। हम पुरुषार्थ करेंगे, सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो दीपावली जैसे आयोजन हम सबके जीवन में परिवर्तन के कारक बनेंगे। इस प्रकार की भव्यता और इस प्रकार की दिव्यता हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। आज का एक कार्यक्रम विगत 15 वर्षों से मैं निरंतर यहां पर आता रहा हूं और खासतौर पर आजादी के बाद भी जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया था, उन बनटांगिया, उन मुसहर जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई हम लोगों ने आज से 12, 15, 20 वर्ष पहले प्रारंभ की थी, उस लड़ाई को 2017 में मूर्त रूप देते हुए उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने का हो, जमीन के पट्टे का हो या फिर सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए शासन स्तर पर एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का। और मुझे लगता है कि सही मायने में दीपावली का एक कार्यक्रम किसी के लिए उत्साह और उमंग का सर्वाधिक सहज सर्वसुलभ अवसर है तो वहां पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही, लेकिन बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया जैसी जाति के लोगों के लिए, जिन्हें पहली बार आजादी के बाद पहली बार शासन की सुविधाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हुई हैं, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा
कि दीपावली हमारी ऐसी होनी चाहिए कि एक गरीब के घर में भी दिया जल सके। हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ तो दीपावली मनाता है, लेकिन इन बनटांगिया, इन मुसहर जाति के लोगों के साथ कौन मनाता है? हमने 15 वर्ष पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उस समय यहां पर कोई आता नहीं था। एक तरफ फॉरेस्ट के लोग, दूसरी तरफ पुलिस के लोग प्रताड़ित करते थे उन्हें। कोई बुनियादी सुविधा नहीं, न सड़क, न बिजली, न पानी, न राशन, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न पेंशन की व्यवस्था, न मकान, कुछ भी नहीं। और अगर किसी ने मांग कर दी तो उसको कानूनी शिकंजे में कस करके खूब प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन अंततः सत्य और न्याय की जीत होती है। ये बनटांगिया और मुसहर जाति के लोगों ने देखा है कि आज उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, राशन की सुविधा प्राप्त हो रही है, वहां तक बिजली पहुंच गई है, जमीन के पट्टे अब हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल स्थापित हो गया है, उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए शासन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाना, शासन संवेदनशील हो जाए और उसमें भी सुविधाओं के साथ संवेदनशील हो जाए, इससे बड़ा राम राज्य दूसरा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।